जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के आज हम 5वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव जो व्यग्र थे, दुखी थे, संत के समागम से वह वन में जाकर भगवान का भजन करके और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। पितर्युपरते, पिता के चले जाने पर, तेन धुंधुकारी के द्वारा, जननी ताड़िता अपनी मां धुंधली को वह दुख देने लगा, ताड़ना देने लगा, पूछने लगा क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि। अरे धन कहां छिपा के रखा है, मुझे बताओ। अगर नहीं बताया तो लत्तया हनिष्ये नाचेत, यदि नहीं बताया तो लत्तया हनिष्ये, ये जलती हुई जो चूल्हे में लुकाठी है, लकड़ी है, मैं उसी से मारूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः क्रतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। इति इस प्रकार तद्वाक्य संत्रासात्, धुंधुकारी के ऐसे वचनों से परेशान होकर, दुखी होकर, पुत्र दुःखता जनन्या, पुत्र के दुख से वह जननी धुंधली रात्रौ, रात्रि में, कूपे पातः कृतौ, रात्रि में कुएं में कूद गई। तेन सा निधनं गता, तैरना नहीं आता होगा अथवा सूखा भी रहा होगा तो चोट लगने के कारण उस गिरने पर सा निधनं गता, वह प्राणों का त्याग कर दी। वास्तव में सही ही कहा है महात्माओं ने कि आप जो करोगे वह आपको भोगना पड़ेगा। जब आत्मदेव ने अपने पुत्र धुंधुकारी को संस्कार सिखाने की बात कही, तब धुंधली ने कहा, नहीं, यह मेरा पुत्र है, मैं अपने हिसाब से इसका पालन करूंगी। जब कभी वह कोई उल्टा काम करके आता, उसका उलाहना लेके कोई आता, तो वह उसके पक्ष में खड़ी हो जाती। मोह से बंधी हुई थी। जब गलत रास्ते पर चलते हुए अपने बेटे को देख कर भी जो माता उसे डांटे नहीं, उसे उस मार्ग से हटाए नहीं, उस माता का हाल धुंधली की ही तरह होता है। जिस बेटे को उसने बड़े लाड़ से पाला, ढाल की तरह बनकर उसके लिए रही, वही बेटे ने उसे लुकाटी से मारा और यह बात उसको सहन नहीं हुई तो आत्मदाह करना पड़ा।
एक आत्मदेव थे जो आत्मदाह करने जा रहे थे, तो सत्संगति ने बचा लिया था। लेकिन धुंधली ने तो कभी सत्संगति की ही नहीं। सत्संगति के अभाव में उसे आत्मदाह करना पड़ा। नहीं तो गोकर्ण उनका भी पुत्र ही था। धुंधली को अपनी माता ही मानता था। जिस प्रकार आत्मदेव को गोकर्ण ने बोध और वैराग्य का ज्ञान दिया, इसी प्रकार माता को भी दे सकता था। लेकिन सत्संगति का भाव जिनमें नहीं है, श्रद्धा जिनमें नहीं है, वह लोग आत्मदाह करके स्वयं का पतन ही करते हैं। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। गोकर्ण, इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रार्थम निर्गतः, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। योग संस्थिता, उनको तो कोई परेशानी ही नहीं थी। उनका जुड़ाव तो परमात्मा से था। न दुखम न सुखम, न उनको कोई दुख था और ना ही कोई सुख था। ना वैरी नापि बांधवा तस्य, उनका ना ही कोई शत्रु था और ना ही कोई मित्र। धुंधुकारे गृहे तिष्ठत् पंचपण्यवधूव्रतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धी। धुंधकारी गृहे तिष्ठत्, धुंधकारी का अब अकेला राज हो गया घर में। पहले तो कुछ शर्म आदि थी तो वैश्याओं के पास स्वयं ही जाता था, लेकिन परम स्वतंत्र न सर पे कोई। अब तो परम स्वतंत्र था। तो पंचपण्य वधू व्रतः, 5 वैश्याओं को अपने घर पे ले आया और अत्युग्र कर्म करता था। तत्पोषण विमूढ़धी, उनका पोषण करने के लिए अब कोई संस्कारवान नारी तो थी नहीं वह, जो पति की परिस्थिति देखकर स्वयं को ढाल ले। अरे वह तो वैश्याएं थी और वैश्याओं के तो नित्य नवीन इच्छाएं होती हैं। तो नित्य नवीन इच्छाओं की पूर्ति हेतु तत्पोषण विमूढ़धी, उनके पोषण की चिंता में सा अत्युग्र कर्म करता। वैश्याओं को तो धन की बहुत अधिक लालसा होती है, तो थोड़े बहुत धन में तो उनका काम चलता नहीं, और ज्यादा धन कमाने के लिए कोई भी अच्छा मार्ग नहीं है। उल्टा ही मार्ग आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैश्याओं का संग जो था, अब जब वैश्याओं का संग मिला तो उनके पोषण के लिए उसने उग्र कर्म करना चालू कर दी। ठगी करना, डकैती करना, चोरी करना, यह सब उसने करना चालू कर दिए। और आगे क्या किया, अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।